हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मतलब सोशल अवेयरनेस पे है बेसिकली। कि मतलब जैसे आजकल आप लोगों को पता ही है कि मतलब ऑलमोस्ट हर फैमिली के घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है। जैसे सपोज़ कर लो, मेरी फैमिली है, हम 3 जने हैं। तो मेरे फादर हैं या उनके मतलब रिलेटिव में कोई ना कोई ऐसा है जिसके घर में मतलब जिनको कैंसर बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्प्रेड कर रहा है। और कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो उस पे, मेडिसिन पे, बट फाइनली रिजल्ट जो है वो ज़ीरो है। तो इसी के चीज़ के बारे में फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा मतलब अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको अपडेट करना चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मतलब जैसे जब जब किसी का अपने के साथ कुछ होता है तभी हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये कितनी भयंकर प्रॉब्लम है। और जो कि ऑल ओवर, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसका बहुत ही रैपिडली ये स्प्रेड कर रहा है। और इसका जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि अ, घुन की तरह आदमी को अंदर से पूरा छलनी कर देता है। मेरे फादर 2017 में एक्सपायर हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। मेरी मदर इन लॉ अभी रिसेंटली उनका डायग्नोज हुआ है, तो वो भी उनका लास्ट ही चल रहा है। मतलब कभी भी मेरे को ये बैड न्यूज़ पता चल जाएगी कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो मतलब ये बहुत ही कॉमन है। मेरे एक ऑफिस के कलीग हैं, उनका उनका मतलब उनका लंग कैंसर है। और एक मेरी भाभी हैं जो कि मतलब भाभी थी, जो कि सिर्फ 32 ईयर्स की एज में एक्सपायर हुई जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं बता रही हूँ कि हमारे मतलब रिलेशन में बहुत ही ऐसे केसेस आए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये सबके घरों में ऐसा किसी न किसी के रिलेशन में हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस बता करवाना चाहती हूँ कि जैसे कि फ्रेंड्स, आजकल जैसे हम लोग हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, डिस्पोजेबल कप्स, हम लोग कहते हैं कि डिस्पोजेबल कप्स जो है वो हाइजीनिक होते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग चाय वगैरह उसी में पीते हैं। या फिर हम मतलब प्लास्टिक के जो माइक्रोवेव प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसको भी हम लोग, बहुत कॉमन है यूज़ करने का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो सब ठीक ठाक रहे और ऐसी मतलब किसी को कोई ऐसा हेल्थ इशू ना हो, तो फ्रेंड्स, आप लोग जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, कप्स हैं जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें नहीं मालूम, मतलब आप हो सकता है आप लोग अवेयर ना हो इसके। जो प्लास्टिक के कप मतलब कप्स होते हैं, कहते हैं कि कागज़ के होते हैं, लेकिन कागज़ के नहीं होते। बेसिकली उसके अंदर एक फाइन, बहुत ही फाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो जब उसके अंदर हम चाय वगैरह डालते हैं तो वो कह पिघलता नहीं है कहते हैं, लेकिन उसके थोड़े ना थोड़े पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व होकर हमारी गर्म चीज़ में आ जाते हैं। तो वही चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी में जाती हैं और वही फिर लेटर ऑन मतलब असर करती हैं। तो और ये तो चीज़ है कि डिस्पोजेबल कप्स या डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें, जैसे अगर डिस्पोजेबल ग्लास आपने यूज़ किया तो उसमें ठंडा पानी डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म चीज़ डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। कई लोगों को देखा है मैंने कि लेबर क्लास जो होती है वो चाय जो है वो पॉलीथीन में लेके दुकान से लेके आती है, फिर उसको कप में डाल के पीती है। वो भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेही है। और जैसे हम लोग हैं माइक्रोवेव में प्लास्टिक के उसमें गरम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली में सब लोग बिल्कुल हेल्थी हेल्दी रहे, तो प्लास्टिक को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। प्लास्टिक में ना ही कोई नमक वाली चीज़ रखें। जैसे सपोज़ कर लो फ्रिज में हम लोग रखते हैं, तो प्लास्टिक में कोई भी चीज़, जैसे आप सब्ज़ी रखते हैं तो सब्ज़ी में नमक डली होती है, तो उसको फ्रिज में मतलब उसको नमक वाली चीज़ को प्लास्टिक में कभी भी मत रखें। आप आटा रख सकते हैं, या जैसे बॉयल्ड राइस होते हैं उसको रख सकते हैं। ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब जिसमें नमक वगैरह ना डाला हो, उस चीज़ को आप रख सकते हो। और माइक्रोवेव में भी उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें गरम करना। अगर आपको करना है, या तो वो बोन चाइना के बर्तन होते हैं उसमें करिए। ये ग्लास की कांच की कटोरियाँ वगैरह होती है, बाउल्स आते हैं, बहुत अच्छे वैरायटी में आते हैं।
तो उनको यूज़ कीजिए गरम करने के लिए माइक्रोवेव में। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में यूज़ मत कीजिए। और डिस्पोजेबल, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, डिस्पोजेबल बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अगर आपको जैसे घर में पार्टी वार्टी है तो उसमें जो है वो आजकल वैसे दूने टाइप के जो आते हैं ना, वो उस टाइप के यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप वैसे, या थर्मोकोल की प्लेट्स आती है, वो थोड़ी सी वैसी होती है, मतलब कैसे बताऊँ, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। अगर आप उसमें गर्म चीज़ डालते हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाती, प्लेट गिरने का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर आपको हेल्थ चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, की एल्युमिनियम के कुकर वगैरह या बर्तन को 100% अवॉइड कीजिए। अभी भी मैं जैसे यूट्यूब फैमिली में मैं देखती हूँ लोग एल्युमिनियम के कुकर यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एल्युमिनियम के बर्तन को बिल्कुल ही अवॉइड करें। एल्युमिनियम के जो चीज़ें हैं उसको, मतलब वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेही हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश कीजिए कि एल्युमिनियम के बर्तन, मतलब कढ़ाई वगैरह तो चलो मैं मानती हूँ कि कढ़ाई वगैरह जो है वो स्टील की जो होती है वो बहुत ही, मतलब उतनी मोटी नहीं होती, उसमें अगर सब्जी वगैरह बनाओ तो जल जाती हैं। तो उसकी जगह आप नॉन स्टिक यूज़ कीजिए या लोहे की कढ़ाई यूज़ कीजिए। एल्युमिनियम की वो भी अवॉइड कीजिए। कुकर बिल्कुल ही अवॉइड करें। एल्युमिनियम के पतीले वगैरह वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स कि मैं ये चाहती हूँ कि, मतलब मैंने ये एम्स के किसी डॉक्टर की रिपोर्ट आई थी कि मतलब ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस, मतलब ये कैंसर जो है अभी रिसेंट में क्यों इतना ज़्यादा, मतलब वास्ट स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, इसीलिए क्योंकि हमारा जो रूटीन है वो काफ़ी हद तक मतलब चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल। माइक्रोवेव पहले, आज आप लोग याद करिए, आज से 20-25 साल पहले माइक्रोवेव कोई भी यूज़ नहीं करता था। और प्लास्टिक के बर्तन वगैरह भी नहीं होते थे, तब तो स्टील के बर्तन होते थे या कांच के बर्तन होते थे, जो तांबे वगैरह के होते हैं। वो कितना हेल्दी होता है वो। और तो पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें कहाँ होती थी। तो फ्रेंड्स मतलब उसमें यही बताया था कि डिस्पोजेबल चीज़ें, डिस्पोजेबल जो कप प्लेट्स वगैरह होती है, इनको अवॉइड कीजिए। और प्लस प्लास्टिक के बर्तन अगर आपको माइक्रोवेव में यूज़ करना, आप एक बार देखिए फ्रेंड्स, कभी भी हम जैसे शुरू शुरू में जब माइक्रोवेव चले थे तो उसमें बताते थे आप प्लास्टिक की थैली में आलू उबाल लीजिए, मतलब थोड़ा सा पानी डालिए और आलू को काट के उसके अंदर डाल दीजिए और वो उबल जाएगा। तो मैंने भी इवन ट्राई किया था। लेकिन आप फ्रेंड्स देखिए कि माइक्रोवेव जो कितने डिग्री पे वो होता है, और वो हम उसमें आलू बॉयल कर रहे हैं, आप सोचो आलू उबल जाता है। और प्लास्टिक जो है उसके अंदर कुछ नहीं होता। आप खुद सोचिए कि कितने वैसे कंटेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में, अब जैसे सपोज करो हमने आलू उबाला या प्लास्टिक में हमने कोई चीज़ गर्म करी, तो वो जब गर्म करते हैं तो उसकी, ऐसा नहीं है कि वो हमारी जो भी चीज़ उसमें गर्म कर रहे हैं या कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारी उस चीज़ में जो कि हम खा रहे हैं उस चीज़ में जाती नहीं है, 101% जाती है। तो वही चीज़ लेटर ऑन धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में अकुमुलेट होती है, और वही चीज़ हमारी सीरियस इलनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली में हेल्दी रहें सब कोई, तो एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल अवॉइड कीजिए और प्लास्टिक के बर्तन भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और क्या बोलते हैं, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं वो भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, यही मेरी गुजारिश है। मैंने सोचा कि चलो अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ, क्योंकि ये एक अपडेशन है जो कि सबके लिए। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, सब्ज़ी थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, लेकिन जैसे ही कुक हो जाती है मेरी सब्ज़ी, मैं उसको तुरंत अपने स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में पलट देती हूँ, मैं उसमें रखती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी अगर आप लोग सलाह मानिए तो इन फ्यूचर आप ये लोग एल्युमिनियम के बर्तन और कांच की, सॉरी प्लास्टिक की बर्तन माइक्रोवेव में बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। नमक वाली चीज़ फ्रिज में बिल्कुल मत रखिए प्लास्टिक के बर्तनों में। और डिस्पोजेबल ग्लासेस या प्लेट्स हैं या मतलब ऐसी कोई भी चीज़ डिस्पोजेबल जो भी है उसको अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड ही है ये चीज़, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें और यूज़ करें इस चीज़ को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।